नमस्कार। देखिए, आज हम पीजीटी हिस्ट्री का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 22 सितंबर 2025 को, उसकी जो पहली शिफ्ट थी 9 से लेकर 12 बजे तक की, उसके मैथ्स के क्वेश्चन जो 20 के 20 मैथ्स के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ही फिगर हमें दे दी गई है और इसमें जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है इसका हमें एरिया बताना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये हमें रेक्टेंगल दे दिया है, इसकी है 28 और 12 डायमेंशंस। ठीक है, इसमें से अगर हम इस फिगर का एरिया जो है वो माइनस कर दें इस फिगर का, तो हमारे पास शेडेड रीजन का आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो पहले तो पूरे के पूरे रेक्टेंगल का जो आपका एरिया है वो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का एरिया, वो हो जाएगा आपका 28 इंटू में 12। ये कितना हो जाएगा आपका 280 और 56 336। ठीक है, 336 आ जाएगा। अब 336 में से हमें इसका एरिया घटाना है। अब देखो ये 4 है, ये 4 है और ये पूरी 12 है ना, ये 4 है, ये 4 है, ये पूरी 12 है, तो ये भी 4 हो गई, मतलब कि ये जो लाइन है ये 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक सेमी सर्कल ये भी हो जाएगा एक आपका सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल हो गए, मतलब एक सर्कल हो गया आपका। ठीक है, एक सर्कल हो गया आपका पाई आर, जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका रेडियस क्या होगा, देखो ये जो है ये पूरा डायमीटर कंसीडर होगा, पूरा का पूरा डायमीटर, लेकिन इसकी लेंथ क्या है हमारे पास 4, ये 4 है, ये 4 है, इसकी भी लेंथ 4 हो गई, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2, है ना, रेडियस हो जाएगा आपके पास 2। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू में 4 पाई हो गया। ठीक है, अब पूरे में से हमें 4 पाई तो घटाना है। अब देखो ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस है हमारे पास, ये दोनों तो एलिमिनेट हो ही गए। अब देखो बाकी का एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला एरिया यहाँ से लेकर ये एरिया, अब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, देखो ये 3 है, ये 3 है और पूरी कितनी 28 में से ये 3 चली गई, है ना, ये 3 चली गई, 6 चली गई, सॉरी यहाँ से ये 6 चली गई, 28 में से 6 गए 22, मतलब कि ये आपके पास हो गई 22। तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी डायमेंशन हो जाएगी 22 और 4, तो एरिया कितना हो जाएगा इस रेक्टेंगल का 22 गुणा 4 बराबर में 88। बस अब पूरे में से इन दोनों को घटाना है हमें, मतलब कि 336 में से आपको 88 जमा में 4 पाई को माइनस करना है। ये कितना हो जाएगा, 336 में से 88 गए माइनस 4 पाई, 16 में से 8 गए 8, 12 में से 8 गए 4, ये आपका आंसर हुआ 248 माइनस का 4 पाई, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें एक एक्सप्रेशन हमें ये दे दिया है और इसकी वैल्यू बतानी है। 3/4 की वैल्यू कितनी होती है 0.75 और 0.25, तो वैल्यू हो गई आपकी 1। नेक्स्ट आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 लोग दे दिए हैं, ए बी एंड सी। ए करता है 10 में, बी करता है 5, सी भी 5 डेज में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 10 और एफिशिएंसी 1, 2 और 2। ये कह रहे हैं हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर देम टू कंप्लीट, अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क है 10, एफिशिएंसी टोटल 5, नंबर ऑफ डेज लगेंगे आपको 2। नेक्स्ट आपका मेंसुरेशन का सवाल है, यहाँ पे इन्होंने एक कर्व सरफेस एरिया जो है वो दे दिया एक सिलेंडर का 6800 और लेंथ ऑफ द रोड दे दी 85 सेंटीमीटर, रेडियस बताना है। देखो जब भी हमें लेंथ ऑफ द रोड दे दिया जाए और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात हो तो इसका ये मतलब होता है ये इसकी हाइट है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। तो हाइट आपके पास कितनी हो गई 85। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH, वो किसके बराबर से हो गया 6800। रेडियस निकालना है हमें, तो 2 गुणा में 22/7 इंटू में रेडियस इंटू में ये हो गया आपका 85 और 68 इंटू में 100, ये 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 5 दूनी 10, 1 0 चला जाएगा, ये 2 पे गया, ये 11 पे गया, तो रेडियस आपके पास कितनी हो जाएगी 7 की आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 7 दूनी 14, 140 बटे में 11, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11,
ये 30, 12.7, ये आपका आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है 12.73। नेक्स्ट आपका एक और एक्सप्रेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है। अगर हम बोर्ड मास का यहाँ पे रूल लगेगा तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमें। ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे पहले हम। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या आया, 12 में से 3, 6 गुणा 5। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 1 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 से और 4 से, तो 12 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। 12 माइनस 12 ज़ीरो, मतलब ये एक्सप्रेशन जो है आपका ज़ीरो हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब 4 की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करोगे तो ये भी ज़ीरो हो गया। आपके पास आया क्या, 71 माइनस 2 इंटू में 7, तो 71 में से 14 गए 57, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो स्पीड एंड डिस्टेंस से है। देखिए इसका कंसेप्ट भी हम समझेंगे। यहाँ पे 2 ट्रेन्स के बारे में बोला गया है। एक ट्रेन ए है जो कि स्टेशन एम से निकलती है 6:35 पे और स्टेशन एन पे पहुँचती है 2:35 पे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जा रही है। जो दूसरी ट्रेन है वो स्टेशन बी से, ये स्टेशन ए मान लेते हैं, ये स्टेशन बी से निकल रही है और कितने बजे निकल रही है, 8:35 पे। ठीक है, और स्टेशन एम पे पहुंच रही है 3:35 पे। ठीक है, अब ये बताना है कि ये किस टाइम जो है एक दूसरे को मिलेंगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो है, देखो डिस्टेंस तो सेम है दोनों के बीच में, ए से बी तक जा रही हैं, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लगेगा, इसको कितना लगेगा, 6 और 7 8 घंटे इसको लगेंगे। इसको 8 आवर्स लग रहे हैं यहाँ तक जाने में। ठीक है, इसको जो है 8 आवर्स लग रहे हैं और इसको लग रहे हैं 7 आवर्स। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस अगर सेम है, जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम और स्पीड की रेशो जो है आपस में उल्टी हो जाती है। अब यहाँ पे टाइम अगर 8 है और यहाँ पे 7 है, टाइम की रेशो कितनी हो गई, 8:7, तो स्पीड की रेशो कितनी हो जाएगी, 7:8। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56। अब ये डिस्टेंस जो है ये हो गया 56। ठीक है, इसकी स्पीड हो गई 7 और इसकी स्पीड हो गई आपकी 8, 7 जाने की स्पीड, 8 आने की स्पीड। अब हमें बताना है कि ट्रेन ए और बी कब मिलेंगे। सबसे पहले तो इसमें हमें करना क्या होता है, ये जो टाइम है वो दोनों को मैनेज करना होता है। यहाँ पे 6:35 है, यहाँ पे 8:35 है, तो 6:35 पे ये गाड़ी चली है तो 8:35 तक तो ये 2 घंटा चल लेगी। जब ये 2 घंटा गाड़ी चल लेगी, मतलब 6:35 से 8:35 तक 2 घंटे गाड़ी चलेगी। 2 घंटे की हमारे पास स्पीड कितनी है, 7। 1 घंटे में 7 चलती है तो 2 घंटे में 14 चल लेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस रह कितना जाएगा ट्रैवल करने को, 56 में से 14 गए आपके 42 किलोमीटर रह जाएगा। अब देखो ये यहाँ से जा रही है गाड़ी, ये यहाँ से आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होएगी दोनों की प्लस। ठीक है, अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस इनको कितना ट्रैवल करना है, 42। स्पीड कितनी हो जाएगी दोनों की प्लस, 8 और 7 15। कितना टाइम लगेगा, 15 दूनी 30, और ये हो जाएगा 12/15 गुणा में 60। ये हो जाएगा 2 घंटे और 48 मिनट। और 2 घंटे 48 मिनट कब से काउंट होएंगे, 8:35 पे, क्योंकि उसी के बाद हमने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाया है। तो अगर आप 8 घंटे और 35 मिनट में 2 घंटे और 48 मिनट ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, मतलब कि 11:23 पे ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को मिलेंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक ग्रोसर है, एक दुकानदार है जो 2 वैरायटीज़ की राइस बेचता है। एक है 273, दूसरी है 176 की, और किस रेशो में वो एक दूसरे को मिलाए कि जो मिक्सचर है वो 243 पर किलोग्राम हो। सिंपल है, एलिगेशन का मेथड लगाएंगे। एक हमारे पास 273 का दे दिया इन्होंने प्राइस, एक दे दिया 176 का, और ये दे दिया हमें 243 का मिक्सचर। 3 में से 3 गए जो, 7 में से 4 गए 3, और यहाँ से अगर हम रेशो निकालें तो 13 में से 6 गए 7, और 13 में से 7 गए 6। रेशो क्या है, 67:30 में इन दोनों को मिलाया जाए ताकि जो मिक्सचर जो है वो इतने रुपए का हो सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेशो का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बताया गया है, एक सम हमें दे दिया 551,
और वो डिवाइड किया गया है 3 लोगों में, 3:19:7 में। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट शेयर एंड द स्मॉलेस्ट शेयर, लार्जेस्ट क्या है 19, स्मॉलेस्ट क्या है 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 16। मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी आंसर होगा आपका इनमें से, वो 17 से डिविजिबल होगा। एक ही नंबर है जो 17 से डिवाइड होता है, 16 से डिवाइड होता है सॉरी, वो है 304। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक मार्क प्राइस दे दिया किसी आइटम का, मतलब कि अंकित मूल्य जो है वो 12,120 है और वो 10,302 में बेचा गया है। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमें बताना है। सबसे पहले तो डिस्काउंट, कोई चीज़ है उसका अंकित मूल्य है 12,120 और डिस्काउंट दे दिया उसे, सॉरी बेचा उसको 10,302 पे, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8, 1, 11 में से 3 गए 8 और 1, 18 का डिस्काउंट हो गया कितने पे, 12 0 पे गुणा में 100। इसको हम काट देंगे, 0 से 0 गया। अब ये देखिए ये कितने पे जाएगा, ये हम 6 से काट सकते हैं, 6 दूनी 12, 0 2 और 6 3 18, 0 3, ये 101 पे जाएगा। 101 के टेबल में आते हैं तो ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, तो 5 दिया 15% का डिस्काउंट। इसमें एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जैसे 1818 है, 1818 नंबर है या फिर 1212 नंबर है, तो जब भी ऐसी फॉर्म का नंबर आता है ए बी तो ये हमेशा 101 से डिविजिबल होता है। मान लो कोई भी नंबर ले लो 5656, 101 से डिविजिबल होगा। 7878 रिपीट हो रहे हो जब भी ऐसे नंबर ए बी में, तो वो 101 से हमेशा भाग होता है। यहाँ पे भी होता है ए भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे ए जो है वो 6 दिन में किसी काम को करता है और बी जो है वो 11 दिन में किसी काम को करता है और सी जो है 24 दिन में। एक साथ काम करें तो कितने समय में पूरा होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 गुणा 24, तो ये कितना हो जाएगा आपका 44, ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा 11, तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 264 बटे में टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 79। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज का क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 2% 48% किसी नंबर का इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट नंबर। मतलब कि मान लो कोई नंबर है, आप जो है 10,000 इसको मान लो, ठीक है। 10,000 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 2 बार परसेंटेज है, 2 बार बाय में 100 आएगा, तो इजीली इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 2% ऑफ 48% ऑफ अ नंबर, इस नंबर का पहले हमें 48% निकालना है। 48% कितना हो जाएगा आपका 4800। अब इसका 2% निकालना है, वो कितना हो जाएगा 96। ये बोला है, ये सवाल में ये है कि 96 जो है, जो नंबर आपके पास आया है वो नंबर का कितना परसेंटेज, मतलब कि 96 जो है वो नंबर का, नंबर हमने क्या माना था 10,000, ये कितना परसेंट है, 0 से 0 गई, ये आ जाएगा 0.96%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। इन्होंने व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ प्लास्टिक रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबॉइड बॉक्स। एक क्यूबॉइड है ना, ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम लेंथ का एक रोड इसमें डालना है हमें, जिसकी डायमेंशंस ये है, उसकी डायमेंशंस क्या होगी। मतलब कि एक क्यूबॉइड है, इसकी डायमेंशंस है 20 गुणा 20 गुणा 10, और सबसे बड़ा प्लास्टिक का रोड जो है उसकी डायमेंशंस क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी। देखो जो मैक्सिमम लेंथ होती है ना, वो होती है इसकी डायगनल की, तो हमें डायगनल बताना है इसमें। और डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, √L² जमा B² जमा में H²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर 400 जमा 400 जमा में 100, ये हो जाएगा आपका √900, ये हो जाएगा आपका 30। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मनीष ने एक कुछ पैसे जो हैं वो 3% एनुअल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए और उसको 22,578 रुपये 2 साल के बाद रिसीव हुए, इतना उसको ब्याज मिला। तो सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल हमें बताना। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इनको कितना मिला है,
टोटल ब्याज मिला है इनको 22,578। प्रिंसिपल हमें बताना है, रेट क्या है 3%, टाइम क्या है 2 साल, इंटू में 100, 3 दूनी 6, 6 से हमें काटना है, 6 तिया 18 और 4 22, 7 6 42 और 3 45, 36 और 3। तो प्रिंसिपल कितना आया 376300, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से है। यहाँ पे एक इन्होंने प्रिंसिपल दे दिया है, उसको जो है 2% के एनुअल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया गया 1 साल के लिए, और ये बोला है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड करने पे उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा, क्या होगा। देखो रेट हमारे पास 2% दे दिया, ये है एनुअल रेट। हाफ ईयरली रेट क्या हो जाता है, रेट हो जाता है हाफ, तो हाफ रेट मतलब 2 का हाफ 1%। और ये कैसे है हाफ ईयरली में मतलब कि ये 2 बार इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट होगा। तो इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला होता है a + b जमा में AB/100। जब भी हमें 2 टाइम करना हो, है ना, 2 बार के लिए हमें अगर इफेक्टिव रेट निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक है 1 + 1 जमा में 1/100, तो ये आ जाएगा 2.01%। तो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास इतना, इसका 2.01% निकालना है। सबसे पहले इसका 2% निकाल लो, तो 2% कितना हो जाएगा आपका, 0 से 0 चली जाएगी, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 18,800 रुपये जो है वो आपका कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 2% के हिसाब से। और 0.01% के हिसाब से करोगे आप 9,40,000 की मल्टीप्लाई 0.01% से, तो यहाँ 4 0 की 4 0 चली जाएगी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 94 प्लस कर दो तो 18894, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सलील जब 168 चेयर सेल करता है तो उसको जो है प्रॉफिट मिलता है कितना, सेलिंग प्राइस ऑफ 68 चेयर का। मतलब कि सलील जो है जब 168 चेयर बेच देता है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 168 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 168। अब ये तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप घटा दोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट किसके बराबर आ रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 68। ठीक है, अब ये इधर चला जाएगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 इज इक्वल टू CP ऑफ 168। तो SP अपॉन CP की हमारे पास रेशो क्या आ जाएगी, 168 अपॉन में 100। तो कितना प्रॉफिट हुआ, CP कितना हुआ 100 और SP कितना है 168, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे 68% प्रॉफिट। नेक्स्ट है आपका एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, 15 के स्क्वायर के बराबर। मतलब कि 15 का स्क्वायर इंटू में 3/2 मल्टीप्लाई करना है हमें, ये क्या होता है 8 का क्यूब इंटू में 2/3 डिवाइड में। अब यहाँ पे 1/4 है और पावर है माइनस, पॉजिटिव करने के लिए रिवर्स कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब। अब स्क्वायर से स्क्वायर गया, ये हो गया 15 का क्यूब, मतलब कि 3375 गुणा में 3 से 3 गया, 8 का स्क्वायर हो गया आपका 8 × 8, इसको लिख लेंगे हम। डिवाइड में है आपका मतलब कि 1/4 गुणा में 1/4 गुणा में 1/4, ये होता है 64। 64 से 64 गया, वैल्यू कितनी आई 1, 375 की 1 से करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 3375। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। यहाँ पे हमें द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है वो 854 रुपये दे दिया, और शॉपकीपर जो है वो 28% डिस्काउंट देता है एक आर्टिकल पे, फिर भी उसको 12% का प्रॉफिट हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस बताना है हमें आर्टिकल का। देखो डायरेक्ट फार्मूला होता है एक, मार्क प्राइस अपॉन में CP इज इक्वल टू 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट। अब यहाँ पे मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी दे दी हमें 854 अपॉन में CP, और हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 112, और डिस्काउंट परसेंट कितना है हमारे पास 28, तो 100 में से 28 गए आपके पास 72। बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 4 से अगर हम काटे ये जाएगा 23 पे, और आपका 4 एकम 4 और 3 7, ये जाएगा आपका 18 पे, और इसको और काटे तो आपका 23 से ये जाएगा 23 एकम 23
854 को अगर हम 23 से करें तो 69 पे, और 15 में से 9 गए 6, 164। सॉरी, ये जाएगा आपका 28 पे। 28 से हमें डिवाइड करना है इसको, 28 पे, और ये जाएगा आपका 28 से और 18 को अगर हम करें तो ये जाएगा आपका 14 पे, और ये जाएगा आपका 9 पे। ठीक है, अभी अगर हम 14 से डिवाइड करें इसको, या फिर 7 से इसको हम डिवाइड करें तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14, ये 22 पे, ये गया आपका 61 पे। 61 की आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 9, 559 आपका आंसर है। ये कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट आपका एक टेबल दे दी गई है और हमें बताना है, एक टेबल दे दी गई है, ये फैक्ट्रीज़ हमें दे दी गई है और ये हमें ईयर दे दिए गए हैं कि किस में जो है किस किस फैक्ट्री में कितनी कितनी प्रोडक्शन हुई है। हमें ये बताना है कि किस साल में टोटल प्रोडक्शन, पांचों फैक्ट्रीज़ में से कौन से साल में किस फैक्ट्री की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन हुई है। ठीक है, अब देखो सारा प्लस नहीं करते हैं, हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। ये देखो, ये तो बहुत कम लग रहा है, यहाँ 14.5 है, 16.2 है, तो 1990 तो हो ही नहीं सकता, ये सारी चीज़ों में ही कम है। ठीक है, 1992 भी देखोगे, ये भी बहुत कम आ रहा है, ये 8.9 जो है ये इससे बहुत कम आ रहा है ना। 16.2 ठीक है, ये ज़्यादा है, ये भी कम आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। दोनों में कंपेयर करना है अब हमें। देखो 91 और 93 में, 91 यहाँ पे 91 ज़्यादा है ऑलमोस्ट 2। ठीक है, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट बराबर ही है, यहाँ पे 2 ये ज़्यादा है, तो ये दोनों तो कट गया, मतलब यहाँ तक तो है दोनों बराबर। यहाँ पे 93 थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे एक ज़्यादा ये हो गया, तो मतलब 1993 में सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हुई है। यहाँ आपको सारा प्लस नहीं करना है, बस कंपेयर कर लो आप इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। यहाँ पे एक सम दे दिया है हमें, मतलब कि एक 5230 रुपये, इतने रुपए 3 लोगों में बांटे गए हैं। किस तरह बांटे गए हैं कि रेशियो ऑफ ए शेयर टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी, मतलब कि ए का शेयर और बी प्लस सी का शेयर जो है वो 3/2 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए को प्लस कर दूँ नीचे, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5। ए की वैल्यू 3 है, बी प्लस 2 की वैल्यू 2 है, तो 3/5 हो जाएगा। उसी तरह सी का इन्होंने बोल रखा है, सी को जो मिलता है 2/8 पार्ट ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी। ए प्लस बी अगर का कंबाइंड शेयर का 2/8 भाग, मतलब 1/4 भाग। अगर मैं यहाँ पे सी प्लस कर दूँ नीचे, ए प्लस बी प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी थी 1, यहाँ पहले ए प्लस बी की वैल्यू 4 थी, सी की 1, तो हो जाएगा 5। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी 5 हो गया, 5 है, ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 1, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1। 3 4 5 टोटल हो गए 5। अब ये बोला है कि ए और बी के बीच का डिफरेंस बताना है, मतलब कि 3 में से 1 गया 2, 2 की वैल्यू हमें बताना है। अब 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 2 3 0। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 0 4 6, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2 0 9 2। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्पीड एंड डिस्टेंस का। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक बाइक है वो 17 मीटर 1 सेकंड में चलती है, किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड निकालनी है। देखो 17 मीटर पर सेकंड, 17 मीटर चलता है 1 सेकंड में। ठीक है, अब इसको अगर हम मीटर किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, है ना। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 289, 17 का स्क्वायर जमा में 17 और तो 9 और 7 16, 8 9 10, 306। 306 की डिवाइड करनी है 5 के साथ, 61.2 किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड होएगी। चलिए, ये हमारा एग्ज़ाम का सॉल्यूशन जो है, मैथ्स का सॉल्यूशन पूरा का पूरा मैंने करा दिया है। वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखना, जो भी सवाल आपको ना समझ आए प्लीज़ बताना, और होपफुली मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। और कुछ भी अगर आपको लगे तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताना, और वीडियो जैसी भी लगी हो आपको और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। थैंक यू।